हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में, अपने ही राज्य में हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाते हैं। किसानों को लेकर के जिस सभा का आयोजन किया गया था वो नहीं कर पाते। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों को समझाएंगे जाकर के, लेकिन अपने गृह जिले में ही किसानों के विरोध के चलते नहीं कर पाते हैं। देखिए, अनियमितता, हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए 130 करोड़ जनता की जरूरत नहीं होती है। मुट्ठी भर लोग यदि यह निश्चित कर लें एक विशेष राजनीतिक एजेंडे के तहत उन्हें लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना है, जैसा अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने किया, वैसे ही कुछ लोग भारत में जनादेश के खिलाफ लगातार 2014 से कर रहे हैं। खट्टर साहब देश के श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में हैं। एक पारदर्शी शासन और सुशासन हरियाणा में चल रहा है। आम जनता इसको स्वीकार कर रही है। इन 3 कानूनों पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है और चुनौती के साथ उन सभी नेताओं से मैं सवाल पूछ रहा हूं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं कि इन 3 कानूनों के किस प्रावधान के किस अंश से उन्हें आपत्ति है और क्यों आपत्ति है। एक पारदर्शी संवाद में आरोप लगाने वाले को आरोप का कारण बताना पड़ता है, लेकिन कोई व्यक्ति इसके लिए सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हरियाणा से आज निकल के सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर अपने गृह राज्य में ये सभा नहीं कर सकता, वो किसानों को जो है नहीं समझा सकता, तो फिर क्या उम्मीद की जाए। देखिए, ये अराजक तत्व किसान नहीं है। लोकतंत्र में संवाद का स्थान होता है, पारदर्शी वार्ता का स्थान होता है। भारत सरकार लगातार कर रही है। खट्टर साहब ने किसानों को जितनी रियायतें दी हैं, जितना काम किया है, वह हरियाणा के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। लेकिन यदि कुछ लोग ठान लें कि अराजकता फैलाया जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा और सरकार हिंसा का उपयोग नहीं करती है। देखिए, हरियाणा में बंसी लाल की नहीं, खट्टर साहब की सरकार है। कांग्रेस की सरकारें हिंसा के द्वारा, लाठी और पुलिस के द्वारा लोगों को नियंत्रित करती थी। हम ऐसा अनियंत्रित भीड़ को हम भीड़ समझते हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करके एक समाधान तक पहुंचे। लेकिन सर, अगर वो किसान, उनका कहना है कि हमको कानून से, हमको जितना अच्छा कानून समझ में आया शायद जो है नेताओं को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से वो किसान जो वहाँ पर जुटे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, उनका कहना था, वो किसान है, उनका ये कहना था कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो हमको समझना ही क्यों है। वो नहीं समझना चाह रहे थे। नहीं, उनको कानून नहीं चाहिए तो कानून को कौन दे रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसान अपने उत्पादन को पूरे देश भर में बेचना चाहते हैं, वे किसान देश भर में नहीं बेचें, अपने मंडी में बेचें। किसान को कहा गया आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। कॉन्ट्रैक्ट करना किसान की अनिवार्यता नहीं, उसके सामने एक विकल्प है। तो यदि उस विकल्प को आप नहीं चुनना चाहते, नहीं चुनें। लेकिन जो 11 करोड़ किसान हैं वास्तव में, जिनका मिट्टी और खेत खलिहान, हल बैल से संबंध है, ऐसे किसानों के हित में, उनके सम्मान में, उनके संवर्धन में, उनकी उन्नति के लिए कानून है। मैं वही एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मुझे समझा दे कि इस प्रावधान से किसान को क्षति हो रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज तक किसानों के ठेकेदार बनने वाले योगेंद्र यादव से लेकर दूसरे नेता यह नहीं बता पा रहे हैं कि हानि क्या है। वे सिर्फ कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो। देश में संसद सर्वोच्च संस्था होती है। सर्वोच्च संस्था के द्वारा बनाए गए कानून पर इस तरह का सवाल खड़ा करना, उस पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। इस तरह का सवाल खड़ा करना, इस तरह की मांग करना, भारत के लोकतंत्र पर वे हमला कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, वह राजनीति जो अमेरिका में अराजकतापूर्ण राजनीति की गई, यह लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाता है। यही काम यहाँ 2014 से कुछ बुद्धिजीवी और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं, जो इस तरीके की हिंसा करना चाहते हैं। लेकिन खट्टर सरकार लगातार जो है किसानों के हित की बात करती रही है और खुद मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो देश के अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक में उनका नाम शामिल होता है। और इसी वजह से आज जितनी भी हिंसा हुई है वहाँ पर भी पुलिस द्वारा जो है उस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जो कानून है ये किसानों के हित के हैं और लगातार जो इनका विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक मकसद से ही किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।